नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो लास्ट स्टोरी आपने देखा कि हम लोग ने कैसे आपको कहानी बताई डरावने मोमोज़ वाली। तो आज की हम कहानी लेके आए हैं एक, अगर आप लोगों को ढाबे में खाना बहुत पसंद है तो ये कहानी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी है एक पुलिस कांस्टेबल की, जो हेड कांस्टेबल थे जिनका नाम था सुमित जी, और इनकी पत्नी थी रिया, जो प्रॉपरली रहने वाले नागपुर के थे और पुलिस ड्यूटी भी उनकी वहीं की थी। तो पहले तो रिया जी खुश थी अपनी शादी से, फिर धीरे धीरे जैसे उनकी शादी को 1 साल बीत गया, उन्हें पता भी नहीं चला कैसे उनकी शादी को 1 साल निकल गया। धीरे धीरे रिया को समझ में आने लगा कि यार मैं नॉर्मल इंसान से शादी कर लेती, कोई भी व्यापारी होता है या कोई भी होता है मैं उनसे शादी कर लेती, पुलिस वाले से शादी करके मैंने गलती कर दी। तो रिया ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता था कि हाँ ठीक है, नई शादी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो सुमित अपना सुबह ड्यूटी पे जाता था और रात को आता था। कई बार रात को 2 बज रहे हैं, रात को 3 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ें उसको लगने लगी कि नहीं यार, मुझे व्यापारी से शादी कर लेना था, कम से कम मुझे टाइम तो मिलता। एक दिन की बात है, जिस दिन उनकी पहली सालगिरह थी शादी की, तो सुमित अपनी ड्यूटी से यही तकरीबन 11 बजे वापस आता है घर को। तो रिया एक कोने में बैठी होती है, सुमित उसके पास आते हैं और रिया से पूछने लगते हैं कि रिया क्या बात है, तुम बहुत उखड़ी उखड़ी लग रही हो, क्या कुछ हुआ है? तो रिया कहती है आपको याद नहीं कि आज क्या है? तो सुमित जवाब देते हुए कहते हैं आज कुछ तो है, लेकिन आप ही बताइए आज क्या है। तो ये गुस्से में जवाब देती है कि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। खैर कोई बात नहीं, आप खाना खाइए और सो जाइए। तो जैसे थोड़ा सा टाइम बीतता है, थोड़ा सुमित को बुरा लगने लगता है कि यार हमारी शादी की पहली सालगिरह है और अब इसके बाद क्या करूं, अब मैं टाइम तो इतना हो गया है। तो रिया कहती है अब तो 1 ही घंटा बचा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप खाना खा के सो जाइए। तो सुमित कहता है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारी शादी की पहली सालगिरह है, हम लोग कुछ बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बाहर घूमने तो जा सकते हैं। तो रिया का मन नहीं था, रिया ने बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। आगे फिर सुमित थोड़ा निराश हो जाता है। फिर सुमित कहता है नहीं नहीं, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है, हम लॉन्ग ड्राइव पे ही चलते हैं। तो जैसे ही वो लॉन्ग ड्राइव पे, मतलब रिया बोलती हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो रिया तैयार होने चली जाती है। तो सुमित कहते हैं कि हम कुछ खाए आएंगे, मतलब जैसे गुपचुप वगैरह या कहीं कुछ मिल जाए, इतनी रात को तो वैसे पॉसिबल नहीं था, पर कुछ मिल जाएगा तो हम खाए आएंगे। तो रिया और सुमित बैठते हैं अपनी गाड़ी में, वो घर से निकलते हैं और सुमित और रिया जाने लगते हैं एक हाईवे की ओर। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सुमित को लगती है भूख। अब सुमित को भूख लगी, अब सुमित कहता है कि रिया हम लोग खाना खा लें, भूख लग रही है। तो रिया कहती है कि इतनी रात को यहाँ क्या मिलेगा? तो सुमित कहता है अरे हाईवे है, ढाबे तो सारे खुले ही होते होंगे, तो हम लोग चल के खाना ही खा लेते हैं। तो रिया टिपिकल एक शहरी लड़की थी जो कि बड़े बड़े होटल्स में पार्टीज में जाती थी, उसने ढाबे में कभी खाना नहीं खाया था। तो रिया की बहुत इच्छा थी कि हाँ कभी ढाबे में खाना खाना है, और रिया एकदम खुश हो गई, कहती हाँ हाँ मैंने ढाबे में खाना नहीं खाया है, हम लोग चलते हैं ढाबे में खाना खाएंगे। सुमित कहते हैं ठीक है। फिर ये लोग जैसे हाईवे में आगे बढ़ने लगते हैं तो सुमित देखते हैं कि सारे ढाबे बंद हो चुके हैं, पता नहीं दिन कैसा था। तो रिया का मन थोड़ा उदास हो जाता है। फिर बहुत दूर वो लोग जब आगे चले जाते हैं तो उनको एक ढाबा खुला मिलता है। तो रिया खुश हो जाती है कि हाँ मैं ढाबे में खाना खाऊंगी। तो सुमित और रिया जाते हैं उस ढाबे की ओर और गाड़ी से अपना उतरते हैं, ढाबे की ओर बढ़ने लगते हैं। अब वो जैसे ही ढाबे की ओर बढ़ते हैं तो वो क्या देखते हैं कि पूरा ढाबा खाली था, मतलब कोई वेटर नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई भी नहीं दिखता है। तो सामने की तरफ लगे हुए थे टेबल और अंदर एक और कमरा था। तो रिया कहती है सुमित से कि यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, हम लोग क्या करेंगे? तो सुमित कहता है कि हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया हो तो यहाँ कोई ना हो, हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो वो लोग बैठ जाते हैं जाके। अब जो अंदर कमरा था, जो कि शायद उनका किचन था, वहाँ पे लगा हुआ था एक पर्दा खोल के एक 35-40 साल का आदमी बाहर आता है। तो वो बहुत हैरानी से सुमित और रिया की तरफ देखने लगता है। तो
सुमित को कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरे साइड इतनी हैरानी से क्यों देख रहा है। फिर सुमित बोलता है कि आप ऐसे क्या देख रहे हैं, आप कोई ऑर्डर नहीं लेंगे? तो वो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल मैं आपको ऑर्डर लूँगा, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो रिया कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस जीरा फ्राई राइस ला दीजिए और एक दाल तड़का ला दीजिए। तो वो ढाबे वाला कुछ जवाब नहीं देता है और सीधा सीधा जाने लगता है उसी कमरे में जहाँ पे पर्दा लगा हुआ था, जो उनका किचन था। फिर वो लोग अपनी बातों में लग जाते हैं। किचन से आवाज़ आ रही है बघारने की, तड़का लगाने की, कढ़ाई की, चम्मच की, सारी आवाज़ें आने लगती हैं। तो वो लोग भी होते हैं कि हाँ हमारा खाना बन रहा है। सुमित को लगी थी बहुत ज़ोर की भूख। फिर वो वेट कर रहे हैं, अपनी बातें करने लगे दोनों। फिर क्या देखते हैं कि बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और उसी बारिश से एक कपल आता है, एक न्यूली मैरिड कपल आता है। तो वो लोग पूरे भीग चुके थे। वो लोग आने लगते हैं अंदर और उसमें जो लड़की थी, वो कपल में जो लड़की थी उसकी मतलब हालत कुछ बहुत ख़राब थी। तो वो लोग बाहर बिल्कुल नहीं रुकते, वो सीधे जाने लगते हैं उस पर्दे वाले कमरे यानी किचन की ओर। वो सीधा वहाँ घुस गए और वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से, उसमें से जो लड़का था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि आपने मेरी पत्नी को पता नहीं क्या खिलाया है, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने तो ये तक बोल दिया है कि इसकी जान जा सकती है। बाहर बैठे रिया और सुमित सुनने लगे ये सारी बातें। तो सुमित के दिमाग में बातें चलने लगी कि ये लोग आके यहाँ पे इतना हल्ला कर रहे हैं, इतनी बहस कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इन्होंने खाना अच्छा नहीं बनाया, उसकी पत्नी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि उसकी पत्नी खड़े भी नहीं हो पा रही है, लड़का उनको कांधे में टांग के ला रहा है। तो वो बहुत सोचने लगता है। तो वो अपनी पत्नी रिया की ओर देखकर कहता है कि रिया हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। तो वो सुमित की तरफ देख के बोलती है कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगी या उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा खा लिया होगा जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई, तो इसमें खाना ना खाने जैसी कोई बात नहीं है, हम तो यहाँ खाना खा के जाएंगे। क्योंकि रिया ने कभी ढाबे में खाना खाया नहीं था। तो रिया का तो बहुत मन था, लेकिन सुमित का मन आगे पीछे होने लगा। फिर सुमित जैसे वो पर्दा थोड़ा सा खुला, सुमित क्या देखता है कि वो जो कपल थे, जो लड़का लड़की बारिश से भीगते हुए बाहर, उनके पैर उल्टे थे। लिटरली उनके पैर उल्टे थे। जैसे ही वो देखता है कि उनके पैर उल्टे हैं, वो घबरा जाता है। बिल्कुल उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं कि उनके पैर उल्टे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। वो अपनी पत्नी रिया की ओर देखने लगता है। वो सोचता है मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं। तो वो उस पर्दे वाले कमरे से बाहर की ओर आने लगते हैं। तो सुमित एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि उसने तो पहले ही देख लिया था कि इनके पैर उल्टे थे। फिर वो लोग वो आदमी अपनी पत्नी को अपने कंधे पर रख के बाहर की ओर निकलने लगता है। तो सुमित अपनी पत्नी की ओर देखकर कहता है कि मुझे ये लोग कुछ सही नहीं लग रहे। तो फिर वो थोड़ा ऐसा करके बोलता है, देखो देखो रिया के पैर देखो, पैर देखो। तो रिया जैसे ही देखती है कि उनके पैर सच में उल्टे थे, उनके पैर सच में उल्टे थे। पर रिया इस चीज़ को बहुत पोलाइटली निकाल देती है कि वो कहती है सुमित से कि नहीं नहीं, इनको तो कोई बीमारी होगी, हो सकता है कोई बीमारी हो, बचपन से कई लोगों के पैर उल्टे होते हैं, तो आप उतना ध्यान मत दीजिए, आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए। क्योंकि रिया ने कभी ढाबे में खाना नहीं खाया, तो उसका फोकस था कि मुझे ढाबे में खाना है। तो सुमित जब रिया से ये बातें कर रहा था कि इनके पैर उल्टे हैं और ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हैं, तो पत्नी तो उस हालत में नहीं थी कि वो खड़ी होकर सुन पाए उनकी बातें। लेकिन जो सुमित ने बोला कि इनके पैर उल्टे हैं, वो बात वो लड़का सुन लेता है। वो पलटता है उस सुमित की ओर, वो लड़का पलट के बोलता है, क्या बोला आपने, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? तो सुमित घबरा गया, सुमित एकदम शांत पड़ गया।
सुमित कहता है नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो वो लड़का सुमित की ओर देखकर कहता है अच्छा है, आपको कुछ कहना भी नहीं चाहिए। सुमित घबरा गया, शांत हो गया। वो वापस बाहर की ओर जाने लगे, वो दोनों पति पत्नी। उतने में ही ढाबे वाला इन लोगों का ऑर्डर दाल चावल लेकर इनके टेबल पे लगाने लगता है। तो वो रिया से फिर बोलता है सुमित कि एक बार और सोच लो रिया कि हमें ये खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो रिया कहती अरे आप सारी चीज़ें इग्नोर करिए ना, इतना ध्यान मत दीजिए, आप खाइए, आप खाना खाइए। तो वो लोग वहाँ से खाना खाते हैं, ढाबे वाले को पैसे देते हैं और घर की ओर निकलने लगते हैं। अब घर की ओर निकलते हैं, दोनों सो जाते हैं। तो तकरीबन 3 बजे खुलती है रिया की नींद और रिया को बिस्तर के साइड में ही हो जाती है उल्टी। रिया उल्टी कर देती है। फिर रिया को लगता है शायद होगा कुछ भी। वो रिया अपनी उल्टी साफ़ करने लगती है। साफ़ करते करते रिया को एक बार और उल्टी हो जाती है। उसको जैसे ही दूसरी बार उल्टी होती है, तीसरी बार फिर उल्टी आने लगती है। तो रिया भागती है बाथरूम की ओर। तो रिया बाथरूम गई, 3 बार 4 बार 5 बार कंटिन्यू उसको उल्टी हुई जा रही थी। फिर 6वीं या 7वीं बार में रिया ने उल्टी करी और आप मानेंगे नहीं, रिया की उल्टी में पूरा खूनन खानन हो जाता है। आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं ये शब्द क्लियर नहीं बोल सकती, यूट्यूब अलाउड नहीं करेगा। पूरा खूनन खानन हो जाता है। तो रिया घबरा जाती है। वो अपने पति के पास सोचती है मैं अपने पति को बता दूं कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो वो जाने लगती है और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है बाथरूम के, उसका पैर स्लिप होता है और रिया बेहोश हो जाती है। अब सुबह सुबह उसकी आंखें खुलती है सुमित की। तो वो ढूंढने लगता है रिया को कि मेरे बिस्तर में, मतलब साथ में सोती है रिया तो यहाँ है नहीं। तो आवाज़ देने लगता है रिया 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 कहाँ हो। तो रिया का कोई जवाब नहीं आता। तो सुमित जाता है बाथरूम की ओर और बाथरूम खटखटाने लगता है कि रिया क्या तुम अंदर हो, रिया क्या तुम अंदर हो। फिर रिया का फिर कोई जवाब नहीं आता। तो फिर सुमित को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ता है सुमित क्या देखता है कि रिया वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। पूरी ज़मीन पे खूनन खानन था, पूरी आईने में छींटे थे। अब वो घबरा जाता है कि अचानक रिया को क्या हुआ। वो रिया को तुरंत उठाता है और वो जाता है हॉस्पिटल। अब जैसे ही सुमित रिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वो डॉक्टर को दिखाता है और रिया वहाँ पे उसको एडमिट कर लेते हैं। और रिया को जैसे ही होश आता है तो रिया एकदम बिल्कुल घबरा कर बोलती है कि मेरे पति को बुला दीजिए, मेरे पति को बुला दीजिए, मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति से पहले बात करनी है। और सुमित को आ जाता है उसके ऑफिस से कॉल। तो सुमित को तुरंत वहाँ जाना पड़ता है। तो जैसे ही सुमित आता है वो तुरंत सुमित को अंदर बुलाती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो सुमित कहता है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो कहती है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी तो आप घबरा जाएंगे। फिर जैसे ही वो बताने लगती है कि मैं रात को मुझे उल्टी वगैरह हुई और मैं बेहोश हो गई, लेकिन मेरी नींद झटके से खुली। बेहोश होने के बाद रिया बोलती है कि मैं बेहोश होने के बाद मेरी झटके से नींद खुली। और नींद खुलने के बाद उसने क्या देखा, रिया ने क्या देखा कि उसकी आंखें कहाँ खुली। रिया कहती है मेरी आंखें उस ढाबे में खुली थी जहां हमने रात को खाना खाया। सुमित घबरा के रिया की ओर देखता है और बोलता है क्या तुम सच बोल रही हो, तुम्हारी आंखें उस ढाबे में खुली जहां हमने रात को खाना खाया था। तो रिया कहती है हाँ, और मैंने वहाँ क्या देखा कि मैं एक कोने में पड़ी हूँ और पूरी लाशें ही लाशें हैं, सैकड़ों की तादाद में लाशें थी वहाँ और पूरी लाशों में मक्खियाँ, चूहे, गिद्ध पूरे बैठ के उस लाशों को नोच नोच के खा रहे थे। अब रिया कहती है मुझे देख के बहुत घबराहट होने लगी कि ये सब पूरे
मतलब इतनी सारी लाशें, उनमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो देखती है कि एक आदमी एक मतलब बॉडी को लेके अंदर आता है और वो उस ढेर में उस बॉडी को डाल देता है और वो बिलक बिलक कर रोने लगा। अब जैसे ही उस बॉडी का थोड़ा सा कफन हटता है तो रिया क्या देखती है? रिया देखती है कि ये वही औरत है जिसको हमने रात में देखा था, जिसकी तबीयत खराब थी, जो आज मर चुकी है। और वो साइड में कोई लाश पड़ी थी, वो आदमी उसमें सर पटक पटक के रोने लगता है। तो जो लड़की थी जिसकी लाश थी वहां पे, वो लाश का सर यहाँ से फट जाता है। और उसके बाद रिया क्या देखती है कि वो अपनी ही पत्नी को वो आदमी नोच नोच के यहाँ से खा रहा था। वो अपनी ही पत्नी को खा रहा था। ये सब देख के रिया एकदम घबरा जाती है। तो फिर उसने ये सब देखा, उसने ये सब चीज़ें बताई सुमित को। सुमित घबरा गया। तो रिया सुमित की तरफ देख के कहती है कि आप प्लीज़ इस चीज़ का पता लगाओ कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आपको तो पता लगाना पड़ेगा। तो सुमित एकदम जोश में आके कहता है कि नहीं, मैं इस चीज़ का पता लगाऊंगा, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं आज अपनी वर्दी में हूँ और मैं ऑन ड्यूटी हूँ, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ का पता लगाऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो। सुमित एकदम गुस्से में, बिल्कुल उसका कुछ दोस्त था जिसका नाम राहुल था, वो राहुल को लेता है और अपने साथ बैठाता है गाड़ी में और वो जाने लगता है उस ढाबे की ओर, वहीं जहाँ इन लोगों ने एक रात पहले खाना खाया था। ये जाने लगता है। बिल्कुल सुमित वहाँ गुस्से में जाके चिल्लाने लगता है कि आपने क्या खिलाया है मेरी पत्नी को, मेरी पत्नी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, तो आप यहाँ बताएंगे या मैं जाकर सीधे पुलिस थाने में आपको लेके चलूँ और आप वहाँ मुझे ये सब चीज़ें बताएंगे। तो ढाबे वाला हाथ जोड़ने लगता है कि सर, मैं ऑलरेडी इतनी परेशानियाँ झेल रहा हूँ, आप बता दीजिए कि और आप मुझे कितना परेशान करेंगे और कितनी सलाखों के पीछे डालेंगे। तो सुमित एकदम शांत हो जाता है। फिर सुमित उससे पूछता है कि क्या परेशानी झेल रहे हो तुम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तो वो ढाबे वाला पूछता है उससे, बहुत हैरानी से पूछता है, आपको हमारे ढाबे की कहानी नहीं पता? तो सुमित कहता है कौन सी कहानी? तो कहता है आपने कुछ भी नहीं सुना है हमारे ढाबे के बारे में? तो सुमित कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो वो ढाबे वाला कहता है कि सर, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब पहले ये ढाबा मेरे दादाजी चलाते थे, तो जब मेरे दादाजी ये ढाबा चलाते थे तब तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, बहुत अच्छा चलता था हमारा ढाबा और सब कुछ अच्छा था। और उसके बाद सडनली, मतलब दादाजी की डेथ के बाद, फिर ये चीज़ें पापा ने ले ली। और उसके पापा के लेने के बाद आप मानेंगे नहीं कि क्या हुआ। उसके पापा ने जैसे ही वो ढाबा चलाना चालू किया, उसके पापा को रात में कुछ अलग ही हो जाता था। तो उसके पापा क्या करते थे कि कोई कस्टमर आ रहा है, उनके खाने में पूरा नमक का डब्बा उड़ेल देना, कभी उनके खाने में शक्कर डाल देना, कभी खाना पूरा जला देना। तो पता नहीं उनको रात में क्या हो जाता था। फिर उन्होंने बताया कि जो पति पत्नी उस दिन रात में आए थे, वो पति पत्नी एक दिन ढाबे में ऐसे ही बारिश हो रही थी और वो पति पत्नी हमारे ढाबे पे खाना खाने आए थे, जिस टाइम मेरे पापा थे। तो मेरे पापा ने उनके खाने में कांच मिला दिया। कांच मिलाने के बाद उन लोगों ने खाना वगैरह खाया और वो थोड़ी ही दूर गए और वो लड़की जो थी उसमें से वो लड़की गिर जाती है और वो लड़की वहीं ख़त्म हो जाती है। और थोड़ी ही देर में वो लड़का भी गला पकड़ के एकदम सांस रुक जाती है ना हम लोग, बिल्कुल वैसा हो गया और वो भी वहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद जैसे ही दूसरे दिन पुलिस वाले आए और सारी जांच पड़ताल हुई तो उन लोगों ने पता लगाया कि क्या बात थी। तो फिर उसके पापा को वो लोग थाने लेके गए, सारी जांचें की। उसके पापा चले गए कहाँ? पागल खाने। उसके पापा पागल खाने चले गए थे।
उसके पापा रोज़ रात को उनकी हरकतें कुछ ऐसे ही होती थी, वो कभी किसी के खाने में कुछ मिला रहे हैं, कभी कुछ, और उनकी वजह से एक हस्बैंड वाइफ, न्यूली मैरिड हस्बैंड वाइफ की डेथ हो चुकी थी। उस दिन के बाद से ये बहुत छोटा था ढाबे वाला, तो बहुत छोटा, तब से इसने ढाबा संभाल लिया जब इसके पापा जेल गए। उसके बाद फिर थोड़े दिन बीतते गए तो फिर वो रोज़ क्या देखने लगा कि वही पति पत्नी रोज़ उसके ढाबे पर खाना खाने आते थे, जबकि वो तो मर चुके थे, पर वो रोज़ उसके ढाबे में खाना खाने आते थे। अब वो धीरे धीरे घबराने लगा, और वो ढाबा बंद इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसको यह डर था कि अगर मैं ढाबा बंद करूँगा तो उसके जो मतलब ढाबे वाली की जो पत्नी है और जो उसका बच्चा है, ये पति पत्नी उसको नुकसान ना करे गुस्से में आकर। तो ये इसी कारण अपना ढाबा खुला रखता था। और फिर ये बताता है सुमित को कि आप जिस दिन आए थे, ये ढाबे वाला बताता है कि आप जिस दिन खाना खाने आए थे उसी दिन यह पति पत्नी मेरे ढाबे पर आए थे, पर ये आपको कैसे दिख रहे हैं? ये तो सिर्फ मुझे दिखते हैं, क्योंकि ये एक प्रेत आत्मा है जिनको सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा की गलती के कारण ये सब हुआ है, तो इनको सिर्फ मैं देख पाता हूँ, पर आपको दिखाए तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। तो सुमित एकदम घबरा जाता है, एकदम ठंडे हाथ पैर पड़ जाते हैं उसके कि ये सब बातें क्या होती हैं, क्या बोल रहा है। फिर जब ढाबे वाला बताता है कि ये ढाबा जो है वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है, ये ढाबा एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आत्माएं भटकती हैं। तो जब वो ये सारी बातें सुमित को बताता है तो सुमित एकदम घबरा जाता है, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और सुमित कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो तुमने अभी मेरी पत्नी के खाने में क्या मिलाया कि वो एकदम हॉस्पिटल पहुंच गई, उसको उल्टियाँ होने लगीं, उसको उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। तो वो ढाबे वाला कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपकी पत्नी को कुछ ऐसे ही तबीयत ख़राब होगी, आप एक बार डॉक्टर से जाके अच्छे से चेक कराइए। तो सुमित शांत हो जाता है, तो फिर वो जाने लगता है, कहता है जो गलती तुम्हारे पापा ने करी है वो गलती तुम कभी मत करना, किसी की जान के साथ कभी भी मत खेलना। तो वो वहाँ से निकलने लगता है और सुमित जाता है हॉस्पिटल एकदम घबरा के। तो वो अपनी पत्नी को देखता है और वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है, तब उसको ये बात पता चलती है कि उसकी जो पत्नी है रिया, उसको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसको हो गई थी फूड पॉइजनिंग, तो उसके कारण उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसको ऐसी उल्टियाँ हो रही थी। तो जब ये सब बातें सामने आई तो उसने अपनी पत्नी रिया को सब कुछ बताया कि मतलब ये हुआ, वहाँ कब्रिस्तान के ऊपर वो ढाबा बना हुआ है। तो रिया भी एकदम घबरा जाती है कि मतलब कब्रिस्तान के ऊपर वो ढाबा बना हुआ है, तो बिल्कुल अब हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। और वहाँ पर वो पति पत्नी रोज़ ही आते थे जो जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वो डर के कारण ही बंद नहीं रखता था वो ढाबा कि हाँ शायद। और ये कहानी किसी और ने नहीं, रिया ने मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके बताई ताकि ये कहानी आप तक भी पहुँचे, क्योंकि साइंस इन सब चीज़ से रिलेट नहीं करता है। कुछ चीज़ें अननेचुरल भी होती हैं जो रियलिटी है और वो चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होगी। तो यही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आगे अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आती है तो आगे की स्टोरीज़ अगर आपके पास कोई हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम की लिंक हम लोग अपने वीडियो के नीचे दे देंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।